मूवी की शुरुआत कोरियन बॉर्डर से होती है, जहां एलीट मिलिट्री फोर्स जीआईजो नॉर्थ कोरिया के एक डिफेक्टर को सेफली रेस्क्यू करने के लिए एक मिलिट्री बेस पर पहुंचती है। उस टीम का लीडर ड्यूक था और उसके साथ जॉनसन, फ्लिंट, लेडी जे और बाकी मेंबर होते हैं। तुरंत वहां जीआईजो और एनिमी सोल्जर्स के बीच एक इंटेंस फाइट होता है और टीम ने मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेती है। मिशन के बाद सब लोग एक बार में सेलिब्रेट करते हैं। इसी बीच जापान में हम जीआईजो के दूसरे मेंबर स्नेक आइज को देखते हैं, जो अपने क्लैन के हेडक्वार्टर्स में होता है। वहां जिंक्स नाम की एक वॉरियर का टेस्ट लिया जा रहा है। स्नेक आइज उसे हराता है और उसके बाद एक नए मिशन के लिए निकल जाता है। अगले दिन ड्यूक जॉनसन के घर पर वीडियो गेम्स खेल रहा होता है। तभी जब वो न्यूज चैनल ऑन करते हैं, उन्हें पता चलता है कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की हत्या हो चुकी है और वहां सिविल वॉर शुरू हो गया है। उसी समय व्हाइट हाउस में अमेरिका के प्रेसिडेंट को डर होता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन कहीं गलत हाथों में ना चले जाए। इसलिए वो जीआईजो टीम को पाकिस्तान भेजने का फैसला करता है। ड्यूक उनकी टीम के साथ एनिमी बेस पर अटैक करता है और इंटेंस फाइट के बाद वो सक्सेसफुली न्यूक्लियर वॉरहेड्स को सिक्योर कर लेता है। मिशन पूरा करने के बाद टीम उन वॉरहेड्स के साथ एक्सट्रैक्शन पॉइंट तक पहुंच जाती है। कुछ देर बाद एक्सट्रैक्शन करने के लिए कुछ हेलीकॉप्टर वहां पहुंचते हैं, लेकिन तभी बिना किसी वार्निंग के वो एयरक्राफ्ट अचानक से कैंप पर फायरिंग शुरू कर देता है और पूरे एरिया पर बॉम्ब्स गिरा देता है। वहां फ्लिंट ने एक ब्लास्ट में फंस जाता है। ड्यूक वो देखकर उसे बचाने के लिए तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है। वो फ्लिंट को सेफ्टी में पुश करता है, लेकिन वो खुद ब्लास्ट का शिकार हो जाता है और मर जाता है। इसी दौरान बाकी मेंबर्स को भी खत्म कर दिए जाते हैं। सिर्फ जॉनसन, लेडी जे और फ्लिंट एगवेल के अंदर कूदकर बच जाते हैं। अगली सुबह जब वो तीन बाहर निकलते हैं तो उनके सामने सिर्फ तबाही थी। पूरी टीम खत्म हो चुका था। वहां जॉनसन ड्यूक का मिलिट्री टैग उठता है वो और समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। कुछ समय बाद वो तीन वहां से चल जाता है। इसी बीच व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट उनकी बॉडीगार्ड के साथ एक प्राइवेट शेड में एंटर करता है, लेकिन यहां एक शॉकिंग ट्विस्ट रिवील होता है। असल में वो प्रेसिडेंट नहीं था, बल्कि जर्टन होता है, जो नैनोमाइट टेक्नोलॉजी की मदद से प्रेसिडेंट का भेस बदलकर व्हाइट हाउस को कंट्रोल कर रहा था और उसने ही जीआईजो टीम को एलिमिनेट करवाया था ताकि कोबरा कमांडर का मास्टर प्लान स्मूथली एग्जीक्यूट हो सके। बाद में मीडिया के सामने वही नकली प्रेसिडेंट अनाउंस करता है कि जीआईजो टीम ने रोग हो गई थी और कहता है कि स्नेक आइज ने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को असैसिनेट किया है। तो अब पूरी दुनिया जीआईजो को क्रिमिनल्स समझने लगती है। दूसरी तरफ एक हाई सिक्योरिटी अंडरग्राउंड जेल में स्नेक आइज को लाया जाता है, लेकिन शॉकिंगली हेलमेट के अंदर स्नेक आइज नहीं बल्कि स्टॉर्म शैडो होता है, जो जानबूझकर जेल के अंदर घुसा था। ये कोबरा का प्लान होता है ताकि वो कोबरा कमांडर को फ्री कर सके। उस रात जेल पर कोबरा ऑर्गेनाइजेशन का एक डेंजरस एक्सप्लोसिव्स एक्सपर्ट फायरफ्लाई बाइक पर जेल की तरफ बढ़ रहा है। वो नैनोमाइट एक्सप्लोसिव्स को इस्तेमाल करके जेल की सिक्योरिटी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। जेल के अंदर स्टॉर्म शैडो भी उस टैंक से बाहर निकलता है और पूरी जेल में अफरा तफरी मच जाती है। अलार्म बजने लगते हैं, एक्सप्लोजन्स शुरू हो जाते हैं। स्टॉर्म शैडो ने गार्ड को एक एक करके खत्म करने लगते हैं और बीच में कोबरा कमांडर को भी छोड़ देता है। जेल से भागने के दौरान एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन्स होता है, जिसमें स्टॉर्म शैडो बुरी तरह घायल होता है और उसका शरीर जलने से भर जाता है। तो कोबरा कमांडर उन्हें पहाड़ों में ट्रीटमेंट के लिए भेजने का ऑर्डर देता है और वो खुद उनकी सीक्रेट बेस लौट जाता है। अब बची हुई जीआईजो टीम जॉनसन के पुराने मोहल्ले में पहुंचती है। वहां उसका एक रस्टेड दोस्त उन्हें टेम्पररी शेल्टर देता है और वो सिचुएशन को एनालाइज करना शुरू करता है। फ्लिंट सजेस्ट करता है कि वो हेडक्वार्टर्स से कांटेक्ट करना चाहिए, लेकिन जॉनसन कहता है कि उन्हें किसी पावरफुल इंसान ने ट्रैप किया था, शायद प्रेसिडेंट खुद भी सकता हो, इसलिए वो लो प्रोफाइल रहने का डिसीजन लेते हैं। तभी लेडी जे प्रेसिडेंट के बिहेवियर को क्लोजली स्टडी करती है वो और नोटिस करती है कि प्रेसिडेंट की बॉडी लैंग्वेज और स्पीच पैटर्न अजीब था। उसे शक होता है कि प्रेसिडेंट फेक हो सकता है। कुछ डिस्कशन के बाद कंफर्मेशन के लिए टीम ने जीआईजो फाउंडर जनरल जो कोल्टन के पास जाती है। कोल्टन शुरू में उनकी बात पर यकीन नहीं करता कि प्रेसिडेंट फेक हो सकता है, लेकिन जीआईजो मैस्कर और बाकी सस्पिशियस इवेंट्स देखने के बाद वो समझ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। आखिर वो उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। कोल्टन उन्हें प्रेसिडेंट के चीफ ऑफ स्टाफ के बारे में
इंपॉर्टेंट इंटेल देता है। इसके बाद टीम एक प्लान बनाती है और चीफ ऑफ स्टाफ को सीक्रेटली किडनैप कर लेती है। इंट्रोगेशन के जरिए उन्हें व्हाइट हाउस में होने वाले एक इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में पता चलता है। दूसरी तरफ स्नेक आइज और जिंक्स मठ पर पहुंचते हैं, जहां स्टॉर्म शैडो अपनी चोटों से ठीक हो चुका होता है और वहां से जाने की तैयारी कर रहा था। उसी समय उसकी नजर अचानक एक गार्ड पर पड़ती है जो पहाड़ से नीचे गिर रहा था। तुरंत उसकी मुलाकात स्नेक आइज से होती है और दोनों के बीच इंटेंस हैंड टू हैंड फाइट शुरू हो जाती है। इसी दौरान जिंक्स मठ के अंदर स्टॉर्म शैडो की देखभाल कर रही महिला से लड़ाई कर रही होती है और आखिर में जिंक्स उस पर हावी होकर उसको बेहोश कर देती है। उधर स्नेक आइज और स्टॉर्म शैडो लड़ते लड़ते पहाड़ के चट्टान के किनारे तक पहुंच जाते हैं। उसी समय जिंक्स वहां पहुंच जाती है और एक गैस डिवाइस का इस्तेमाल करके स्टॉर्म शैडो को बेहोश कर देती है। दोनों मिलकर उसे एक बैग में सील कर देते हैं। तुरंत उन पर काफी गार्ड्स हमला करता है और एक इंटेंस फाइट के बाद वो सक्सेसफुली वहां से एस्केप कर लेता है और स्टॉर्म शैडो को जापान ले जाता है। वहां हमें पता चलता है कि स्टॉर्म शैडो असल में इनोसेंट था। उस पर बचपन में जो मर्डर का ब्लेम लगाया गया था, उसके पीछे असली कल्प्रिट जार्टन था। ये सच जानने के बाद स्टॉर्म शैडो भी कोबरा और जार्टन के अगेंस्ट होता है। इधर लेडी जे उस इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंशियल इवेंट में एक रिपोर्टर जैसा बनकर इन्फिल्ट्रेट करती है। वो फेक प्रेसिडेंट के क्लोज जाकर उससे फ्लर्टिंग करके उसका डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लेती है। बाहर जॉनसन और फ्लिंट वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही डीएनए एनालिसिस होता है, उस रिजल्ट से वो तीन शॉक हो जाते हैं। प्रेसिडेंट असल में जार्टन थे। अब आखिरकार सारे इवेंट्स कनेक्ट हो जाते हैं। जीआईजो मैस्कर, पाकिस्तान मिशन सेटअप, मीडिया मैनिपुलेशन और कोबरा कमांडर का जेल से भागना, सब एक ही मास्टर प्लान का हिस्सा था। अब जॉनसन समझ जाता है कि कोबरा कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। जब वो तीनों डिस्कशन कर रहे होते हैं, तभी वहां स्नेक आइज, जिंक्स और स्टॉर्म शैडो आ जाते हैं। जिंक्स सबको कोबरा के प्लान के बारे में बताती है और कहती है कि स्टॉर्म शैडो भी उनकी मदद कर सकता है। अगले दिन टीम जनरल कोल्टन के घर पहुंचती है, जहां से वो अपनी फाइनल लड़ाई की तैयारी शुरू करते हैं। दूसरी तरफ कोबरा भी उनका फाइनल प्लान एग्जीक्यूट करता है। फेक प्रेसिडेंट सारे वर्ल्ड लीडर्स को एक न्यूक्लियर समिट के लिए बुलाता है। समिट में फेक प्रेसिडेंट सारे लीडर्स को उनके न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए फोर्स करता है। सारे लीडर्स मजबूरी में ऐसा कर देते हैं। सबको लगता है कि आखिर में पीएस एस्टैब्लिश हो गया, लेकिन तब कोबरा कमांडर उनका असली वेपन रिवील करता है, प्रोजेक्ट ज्यूस। ये एक सैटेलाइट वेपन सिस्टम होता है जो स्पेस से टंगस्टन रॉड्स लॉन्च करके शहरों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वो लंदन पर एक अटैक करता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वहां एक मैसिव डिस्ट्रक्शन हो जाता है। अब दुनिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होती और कोबरा के पास अल्टीमेट पावर होती है। उसी समय जीआईजो टीम ने उसकी फाइनल बैटल लॉन्च करती है। जॉनसन, फ्लिंट, लेडी जे, स्नेक आइज, जिंक्स और स्टॉर्म शैडो समिट के अलग अलग सेक्शन में एंटर करते हैं। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में लेडी जे और कोल्टन असली प्रेसिडेंट को रेस्क्यू करते हैं। फ्लिंट और स्नेक आइज कोबरा सैनिकों को एक एक करके एलिमिनेट करते हैं। स्टॉर्म शैडो सीधे जार्टन का पीछा करता है और वो एक बाढ़ वाले कमरे में उसका फाइनल कॉन्फ्रंटेशन होता है। अपना बदला पूरा करते हुए स्टॉर्म शैडो जार्टन को मार देता है। दूसरी तरफ फायरफ्लाई ने प्रोजेक्ट ज्यूस की कंट्रोल ब्रीफकेस लेकर एस्केप कर रहा होता है। जॉनसन उसका बोर्ड को चेज करता है और एक ब्रूटल फाइट के बाद वो फायरफ्लाई को हरा देता है। जॉनसन उस ज्यूस ब्रीफकेस रिकवर करके सैटेलाइट लॉन्च कैंसिल कर देता है और लास्ट सेकंड पर प्रोजेक्ट ज्यूस डिस्ट्रॉय हो जाता है और दुनिया बच जाती है। लेकिन कोबरा कमांडर हेलीकॉप्टर में एस्केप हो जाता है, जिससे फ्यूचर थ्रेट अभी भी जिंदा रहता है। मूवी के एंड में असली प्रेसिडेंट जीआईजो सर्वाइवर्स को ऑनर करता है। जिंक्स ऑफिशियली टीम ज्वाइन करती है, जॉनसन को लीडरशिप मिलती है और जनरल कोल्टन ने उसे अपनी गन गिफ्ट करता है, इनडायरेक्टली हिंट देते हुए कि कोबरा कमांडर का हंट अभी खत्म नहीं हुआ। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही अमेजिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।